मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देता रहे। तो मैं फिर से आया हूँ एक परमेश्वर का वचन को लेकर। आपके जीवनों ने वचन बहुत ऐसे काम करेगा, बहुत आशीष और बहुत सामर्थ को आपके जीवनों में लेकर आएगा। तो मेरे भाई और बहनों, हम इस वचनों को जानने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया कि परमेश्वर भी हर वचनों को, हालेलुया, हर कुछ काम करने से पहले, वचन को जानने से पहले, परमेश्वर भी कहता है वचन को जानने से पहले तुम्हें प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। हालेलुया। पता है प्रार्थना करने से परमेश्वर कहता है तुम जब प्रार्थना करते हो वचन के लिए, आमीन, तो परमेश्वर जो है वचनों को समझने में तुम्हारी मदद करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचनों के द्वारा, तभी हम वचनों की ओर चलेंगे। जरा हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने मैं आज तक संभाल कर रखा, और तू मेरे जीवन में एक और नए दिन दिखाए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद कि जो तूने हमें आज तक दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद कि जो भी तूने हमें आज तक दिया प्रभु जी, बहुतों को नसीब भी नहीं पिता परमेश्वर। बहुत लोग सोए हैं प्रभु जी, परंतु उठ नहीं पाए पिता परमेश्वर। तूने मुझे जगाया पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने हमें रातों को अच्छी नींद दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवित पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और पिता तेरे सामर्थ्य से भरे वचनों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा जी अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए पिता। अपने वचनों की नए आशीष को पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में दीजिए प्रभु। ये तेरा वचन प्रभु हमारे जीवनों में बहुत सामर्थ्य को लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। बहुत से बरकतों को, बहुत से आशीषों को परमेश्वर लेकर आने पाए प्रभु जी। मेरे पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तू अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, जब तू प्रार्थना करता है तो तू मुझसे बातें करता है, और जब तू वचनों को सुनता है, वचनों को पढ़ता है, तो मैं तुझसे बातें करता हूँ। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ इस वचनों के द्वारा प्रभु जी हमसे बातें कीजिए। तेरा वचन हमारे जीवनों में नया आशीष को लेकर आने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अपने वचनों की सूझबूझ, अपने बुद्धि, हालेलुया, अपने वचनों की बुद्धि, अपने वचनों की सामर्थ्य, समझ हमें दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी, हालेलुया, अपने सच्चे मन से तेरे रास्तों पे चलने पाऊँ प्रभु। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद यीशु। आमेन। आमेन। तो मेरे भाई और बहनों, चलिए हम वचनों की ओर चलते हैं। ये वचन मत्ती 14 का 22 से हम पढ़ेंगे। मत्ती 14 का 22 से हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है यीशु का पानी पर चलना। हालेलुया। यीशु का पानी पर चलना। पता है परमेश्वर कहता है जो मैं करता हूँ वो तुम भी कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बताया है मेरे भाई और बहनों। यदि यकीन ना हो तो पढ़ना, यूहन्ना यूहन्ना 14 का 12 में पढ़ना। हालेलुया। यूहन्ना 14 का 12 में ये बातें लिखा है कि जो मुझ पे विश्वास करता है वो हर कामों को कर सकता है जो मैं करता हूँ। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का ये वचन हमें क्या समझाता है। यीशु का पानी पर चलना, पता है पानी पे चलना आप सब कहीं देखे होंगे। परमेश्वर कहता है जो मुझ पे विश्वास करता है ना वो हर काम को कर सकता है। तो ये पानी क्या चीज़ है, आइए हम पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। हालेलुया। किसको? अपने चेलों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने नाव पे चढ़ने के लिए विवश किया। क्यों? क्योंकि वो उससे पहले उस पार चले जाए। हालेलुया। परमेश्वर भी कहता है कि तुम मुझसे आगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर भी कहता है तुम मुझसे बहुत बड़े बड़े काम करो। परमेश्वर क्यों कहता है, क्यों उसको विवश किया नाव पे चढ़ने के लिए? ताकि मुझसे पहले ये उस पार चले जाए। जब तक वो लोगों को विदा करे, वो लोगों को विदा करने करके प्रार्थना करने को
प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। परमेश्वर अपने चेलों को विदा कर नाव पे चढ़ाकर वो अलग दिशा में एक पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया और सांझ को वो वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। हालेलुया। समझने वाली बात है मेरे भाई और बहनों। क्यों डगमगा रही थी? उस नाव में प्रभु यीशु मसीह नहीं गए थे। हालेलुया। वो इसी पार रुक गया था। तभी उसी यहाँ लिखा है 24 से यदि हम पढ़ेंगे, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वहाँ सामने की थी। हालेलुया। वहाँ जो लहरें चल रही थी वो बहुत ही भयानक लहर थी। हालेलुया। उस लहरों के कारण ही वो नाव डगमगा रही थी। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। रात के चौथे पहर, समझ में आ रहा है मेरे भाई और बहनों की रात के जब 4 बजे के करीब भोर में। हालेलुया। चेलों ने उसे देखकर क्या कहा, ये हम पढ़ेंगे। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेलों उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि उसका चेला भी रात को चौथे पहर उसको पानी पर चलता हुआ देखकर घबरा गया और कहने लगा, ये भूत है। हालेलुया। ये भूत है, और डर डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उस उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ। हालेलुया। यदि परमेश्वर उसको ये बातें नहीं कहते कि ढांढस ना बांध, ये मैं हूँ, तो लोग वहाँ जो लोग थे वो डरते ही रहते। इसी तरह पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, डर मत, ना घबरा, ये मैं हूँ। हालेलुया। लोगों ने क्या कहा? उसके चेलों ने ही क्या कहा? ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया। समझने वाली बात है मेरे भाई और बहनों। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। हालेलुया। पतरस जानता था कि उसकी आज्ञा के बिना मैं पानी पर नहीं चल सकता। हालेलुया। पतरस ने उससे कहा, हे परमेश्वर, यदि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पतरस ने क्या कहा, ये तू ही है, मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ, मुझे भी पानी पे चलने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। पतरस जो था वो प्रभु यीशु का बातें सुनकर उसके पास वो जाने लगा। नाव पे से उतरकर, हालेलुया, वो प्रभु के पास में जाने लगा। हालेलुया। क्या हुआ? वो पतरस जो ऐसा ऐसा वो बंदा था कि वो प्रभु को देख कर ही उसने कहा, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। तब वहां पे पर हवा को देखकर डर गया। हालेलुया। पता है, पतरस जो चल रहा था पानी पे, जब तक उसका ध्यान प्रभु पे था तो वो सही से चल रहा था, और जब उसका ध्यान उस हवा को देखा, हालेलुया, जब उसका ध्यान उस हवाओं पे गया तो वो डगमगाने लगा, वो डरने लगा। हालेलुया। वो डूबने लगा और डूबकर चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। आमीन। प्रभु ने वो पतरस ने कहा, मुझे, हे प्रभु, मुझे बचा। यहाँ पे समझने वाली बात यही है मेरे भाई और बहनों की, जब तक हमारे हृदय में विश्वास है, हम प्रभु के साथ चलते रहेंगे। चाहे आग हो, चाहे पानी हो, चाहे तो कैसा भी जीवन में तूफान क्यों ना हो, यदि परमेश्वर पे हमें विश्वास है,
हालेलुया। तो ना ही आग की लहर, हालेलुया, ना तो पानी की जो आमीन, कि ना तो पानी की लहरें हमें डुबा सकती है, ना ही तो आग की लपटें हमें जला सकती है। जब तक हमें विश्वास है, यहाँ पे क्या लिखा है, जब वो उसका ध्यान जब तक यीशु पर था तो वो पानी पे चल रहा था, और जब उसका ध्यान हटा तो उसका ध्यान कहाँ गया, डर डर की ओर। हालेलुया। उसका ध्यान हवाओं की ओर गया और वो चिल्ला कर कहने लगा, हालेलुया, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने, हालेलुया, समझने वाली बात है मेरे भाई और बहन, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे डूबने भी नहीं दे सकता। पता है, उससे उसे बचा भी लिया परमेश्वर ने। ऐसा नहीं है कि हम पूरे हर समय हम प्रभु में विश्वास में ही बने रहते हैं। पता है, कई बार हमारे जीवनों में ऐसी मुसीबत आते हैं कि हमें डर को डर को पैदा कर देता है हमारे हृदय में। हमें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए मुसीबतों को देखकर, हालेलुया, हम डर जाते हैं। पता है, परमेश्वर उसे तुरंत अपने हाथों को बढ़ाकर उसे डूबने से बचा लिया। हालेलुया। हाथ, यहाँ पे लिखा हाथ, उसका हाथ थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी। समझने वाले बातें हैं मेरे भाई और बहन। परमेश्वर ने उसे बचा कर कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। पता है, जब हम संदेह करते हैं, जब हमारे हृदय में संदेह हो ना, तो मेरे भाई और बहन हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हर प्रार्थना बेकार है, हमारा हर वचन पढ़ना बेकार है। परमेश्वर कहता है, तुमने जब पानी पे चलना शुरू कर ही दिया था ना, तो तू संदेह क्यों किया। आमीन। परमेश्वर कहता है, तुझे संदेह नहीं करना चाहिए था। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। यहाँ लिखा है मेरे भाई और बहनों कि जब वो नाव पे चढ़ गए ना, तो हवा भी थम गया, क्योंकि वो परमेश्वर को विश्वास था कि मैं इस हवा को रोक सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है, जो मुझ पे विश्वास करता है वो हर कामों को कर सकता है जो मैं करता हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, मैं ये इस वचनों के द्वारा मैं यही बताना चाहता हूँ कि यदि हमारे अंदर विश्वास हो, तो ना तो पानी की लहरें हमें डुबा सकती है और ना ही आग की लपटें हमें जला सकती है। हालेलुया। हमें हमारे हृदय में संदेह नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा है, अल्प विश्वासी, तो क्यों संदेह किया। तुम्हारा संदेह, हालेलुया, हमारा छोटा सा शक हमारे पूरी प्रार्थना को खाने का शक्ति रखता है। आमीन। हमारा थोड़ा सा शक जो है हमारा पूरा विश्वास को खाने का सामर्थ्य रखता है। तो मैं यही कहूँगा मेरे भाई और बहनों, चाहे आप 5 मिनट प्रार्थना करो, चाहे आप 10 मिनट प्रार्थना करो, परमेश्वर का तो उसमें विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। पता है, परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिलाए थे, तो वो कोई ख़ास प्रार्थना नहीं किया था। वो घंटों के लिए प्रार्थना नहीं किया, 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना नहीं किया। आप सब जानते होंगे, हालेलुया, कि प्रभु ने उससे बस एक ही शब्द से कहा, हे लाजर बाहर आ, और वो उनका शब्द सुनकर तुरंत बाहर आ गया। आमीन। परमेश्वर कहता है, मैं तुम मेरे लिए भले ही घंटे घंटे तक प्रार्थना ना करो, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारा हृदय मुझ 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 में बना रहना चाहिए, तुम्हारा हृदय मुझसे लगा हुआ रहना चाहिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, भले हम 4 घंटा 5 घंटा प्रार्थना कर रहे, और हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है ही नहीं, तो हमारा 4 घंटा प्रार्थना कर लो या 10 घंटा प्रार्थना कर लो, उसकी कोई मूल्य नहीं है मेरे भाई और बहन। आमीन। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम थोड़ा सा ही प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है वो प्रार्थना विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।